अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर अनवर साहब स्टैंड अप साहब भाई वो सामने आ रहा हूँ। आज बात करेंगे कि जो असील मुर्गे होते हैं ये अजान देते वक्त अपना जो होता है रुख मुंह का वो चेक करता है। पहले दूसरे मुर्गे की अजान को चेक करता है, फिर वो अपना रुख को बदलता है। यानी कि सील मुर्गा जब पार फड़फड़ाएगा, फड़फड़ाने के बाद अजान देता है, उससे पहले उसका एक एक्शन होता है। एक्शन ये होता है कि वो जजमेंट करता है। जैसे ये मुर्गा आप देख रहे हैं, ये जजमेंट कर रहा है कि आवाज़ मुखालफ मुर्गे की आवाज़ किस तरफ से आती है। तो जब मुखालफ मुर्गे की आवाज़ आती है तो फिर वो उस सिमत में मुँह करके अजान देता है और फिर वो जजमेंट करता है कि किस सिमत से आ रही है, शुमाल से आ रही है, मशरक़ से आ रही है, मगरब से आ रही है, जनूब से आ रही है। जिस तरफ से मुखालफ मुर्गे की आवाज़ आएगी उस तरफ वो मुँह करके अजान देगा, पैरों को फड़फड़ाएगा और आवाज़ देगा, अजान देगा। अब ये है कि ये कितनी दूर तक जो असील मुर्गे की अजान को वो सुन सकता है। ये कम से कम 5 मील तक जो मुखालफ मुर्गा है उसकी अजान की आवाज़ को सुन सकता है, उसकी आवाज़ को जजमेंट कर सकता है। और उसको ये नहीं है कि खाली उसकी अजान सुनता है, बल्कि ये जजमेंट ये भी कर लेता है कि इसमें कितनी ताकत है। उसकी अजान की आवाज़ से ताकत को, उसकी ताकत का पता चला लेता है, उसकी सिमत का पता चलाता है, उसकी ताकत का पता चलाता है कि मुर्गे की एज कितनी है, इसके में कितनी फोर्स है। वो सारी जजमेंट करके फिर वो अजान का जवाब देता है। तो ये अजान के बारे में इंशाल्लाह ताला मैं आपको ऐसी चीज़ें बताऊँगा, इंशाल्लाह ताला आप याद करेंगे इंशाल्लाह, तो आपको वो मालूमात होगी जो इंशाल्लाह आपने पहले नहीं सुने होंगी। तो अजान से पहले जो मुर्गा परों को फड़फड़ाता है, जैसे आपने देखा मुर्गा ने पर फड़फड़ाए हैं, तो ये इसकी फड़फड़ाहट जो होती है ये भी मुखालफ मुर्गे तक पहुँचती है। तो ये कम से कम 1 मील तक जाती है। मील तक जो मुर्गा होता है मुखालफ मुर्गा, वो उसकी आवाज़ को सुन लेता है, उसके परों की आवाज़ को, फड़फड़ाहट को सुन लेता है। तो ये फड़फड़ाहट खाली ये नहीं होती कि ये वैसे ही फड़फड़ाते हैं, इनका कोई मकसद होता है, कोई इशू होता है, इनकी ज़बान होती है, इनकी लैंग्वेज होती है, जिसके वजह से ये सुनते हैं, ये देखते हैं, ये जजमेंट करते हैं, ये मुखालफ मुर्गे को जवाब देते हैं, मुर्गियों को जवाब, ये आपस में बातें करते हैं। इनके सिम्टम होते हैं, साइन होते हैं, जिसके ये एक दूसरे को चीज़ों को देखते हैं, जजमेंट करते हैं। तो ये मुर्गा देखा होगा, अक्सर मुर्गा जो होता है मुर्गी को बुलाने के लिए या चूज़ों को बुलाने के अक्सर ज़मीन के ऊपर चूँच मारता है। तो ये चूँच मारने की जो आवाज़ है कम से कम 1 मीटर तक जाती है, 100 मीटर तक जाती है। यानी कि 100 मीटर तक जो मुखालफ मुर्गा इसके चूँच मारने की, जो अगर कच्ची ज़मीन है, पक्की नहीं है, अगर फर्श के ऊपर है या छत के ऊपर है तो वो नहीं ऐसे होगा। अगर कच्ची ज़मीन है तो वो ज़मीन पे चूँच मारेगा तो 100 मीटर तक जो मुखालफ मुर्गा उसकी चूँच की आवाज़ को भी सुन लेता है। ये एक साइंसी हकीकत है जो हम आपको बता रहे हैं। अगर वो लकड़ी के या तख्ते पर या लोहे की किसी चीज़ पर मारेगा तो ये आवाज़ ज़्यादा भी दूर जा सकती है। अगर वो गाँव का माहौल है, अगर वो दरमियान में कोई मकान वगैरह इस तरह का कोई इशू नहीं है, वो ओपन एरिया, तो फिर ये फ्रीक्वेंसी ज़्यादा भी हो सकती है, ये ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये तो अजान के बारे में इंशाल्लाह ताला ये चीज़ें मैं इंशाल्लाह बताऊँगा। इंशाल्लाह ताला आपको आपके इल्म में इजाफा होगा। तो असील मुर्गे का जब पाँव होते हैं ना, पाँव के अंदर उसके नर्व्स होती हैं, जो उसके तलियों के नीचे पट्टे होते हैं, वो उसके नीचे सेंसर लगे होते हैं। सेंसर वो होते हैं जिस तरह आपका मोबाइल जो होता है, जो दूसरी व्हाट्सएप की आवाज़ को कैच कर लेता है या दूसरे को कॉल को कैच कर लेता है, इसी तरह ये सेंसर इसके लगे होते हैं। जो मुखालफ मुर्गा इतनी दूर से अजान देता है वो उसकी सनसनाहट को महसूस कर लेता है, वो सेंसर लगे तो बता देते हैं कि मुर्गे की इतनी दूर से चूँच मारी है। ये सारी साइंसी हकीकत है, ये अल्लाह ताला का बनाया हुआ निज़ाम है। ये क्या सील मुर्गे अजान का एक मकसद होता है, किस लिए अजान देता है? वो अजान इसलिए देता है, वो अपनी हदूद का तयन करता है। जंगल के अंदर जब मुर्गा अजान देता है तो ये 5 मील तक अपनी जो होती है अपनी बॉर्डर को तयन करता है कि 5 मील का एरिया मेरे पास है। तो ये अजान के ज़रिए अपने हदूद का तयन करते हैं। इसके अलावा जो डस्ट बाती होती है, यानी कि मिट्टी के अंदर नहलाते हैं मुर्गे, वे वैसे नहीं लाते, वो जगह जगह अपने सराज छोड़ते हैं। दूसरे मुखालफ मुर्गों को पता चलता है यहाँ पे मुर्गा वो कोई डस्ट बाती करके गया, यानी मिट्टी के अंदर खेल कूद के गया, तो उसको पता चल जाता है, या उसकी भूख को, स्मेल को सूंघ लेता है और उसको पता चल जाता है कि वहाँ के मुखालफ मुर्गा जो है वो
कोई इधर उसका वजूद है। तो अक्सर आपने देखा होगा मुखालफ मुर्गा अजान देते वक्त अपने कानों को बंद करता है, ऑटोमेटिकली बंद कर लेता है, क्योंकि उसकी आवाज़ के जो कान के पर्दे बहुत बारीक होते हैं, अगर वो बंद नहीं करेगा तो उसके पर्दे फट जाएगा। ये भी एक साइंसी हकीकत है, यानी कि अजान के दौरान ऑटोमेटिकली उसके जो कान के पर्दे होते हैं वो उनको ऊपर जो झिल्ली होती है वो बाकायदा उसके ऊपर आ जाती है कि आवाज़ अपनी आवाज़ ना सुन सके। ये नहीं हो सकता, वो बाल कुदरत का बनाया निज़ाम है कि वो ज़्यादा तेज़ जितनी आवाज़ होती है वो तो उसके कान फट जाएंगे, लेकिन वो ऑटोमेटिकली वो ऊपर से जो झालर होती है वो कानों को बंद कर देती है। तो ये अजान को अब 3 हिस्सों में तकसीम किया है उस्ताज़ा ने, कि यानी आगाज़ में आवाज़ बुलंद होती है, दरमियान में थोड़ी सी गिरावट होती है, और ख़त्म में आखिर पे उसको लंबा खींच के ले जाता है मुर्गा। तो ये 3 किस्म की यानी कि अजान के 3 हिस्से होते हैं। तो अजान के नस्लों की पहचान हो सकती है, अजान से नस्लों की पहचान मुर्गा कर लेता है, और जो उस्ताज़ हैं जो वो भी अजान से मुर्गे की नस्ल का अंदाज़ा कर लेते हैं। जो मुरोहे मुर्गे की अजान होती है वो बहुत सुरीली आवाज़ होती है, बहुत सुरीली, बहुत मीठी आवाज़ होती है, सुरीली आवाज़ होती है। जावा और लाखा की आवाज़ जो होती है बहुत गूंजदार होती है, बहुत रोबदार होती है। मियाँ वाली की अजान जो होती है वो दरमियानी होती है लेकिन तीखी होती है। ये अलग-अलग हर जो है नस्ल है उसकी अजान में भी फ़र्क होता है। तो इसके अलावा जो मुर्गे की अजान का वक़्त है वो कौन से औकात कौन से हैं, वक़्त कौन से, रात के 12 बजे मुर्गा अजान देता है और इसको पहली अजान बोलते हैं। इसके अलावा रात के 2 बजे अजान देता है, इसको दूसरी अजान बोलते हैं। इसके बाद सुबह 3 बजे या सुबह 7 बजे यानी 4-5 बजे अजान जो देता है वो आखिरी अजान होती है। इसके अलावा जो अजान मुर्गा देता है वो मुखालफ मुर्गे की जो आवाज़ आती है उसकी आवाज़ पे मुर्गा अजान देगा, नहीं तो डेफिनेटली ये 3 औकात इसके इन्हीं टाइमों पे अजान देता है मुर्गा। और पुराने वक्त के लोग जो होते हैं मुर्गे के असील मुर्गे की आवाज़ अजान से टाइम की मेजरमेंट कर लेते थे। इसके अलावा जो मुर्गा है ये बारिश के आने से पहले अजान देता है, कि बारिश आने से पहले पता चल जाता है कि बारिश आने वाली है, और मुर्गा अजान देगा और अपनी चूज़ों को, अपनी मुर्गियों को अलर्ट कर देगा कि बारिश आने वाली है, अपनी महफूज जगह है वो तलाश कर ले। इसके अलावा सर्दी के मौसम में जो अजान मुर्गा देगा वो आवाज़ उसको तेज़ कर लेगा, क्योंकि धुंध को चीर कर आवाज़ दूर जा सके, उसको आवाज़ को तो उसकी फ्रिक्वेंसी को ज़्यादा कर लेता है सर्दी के मौसम में, यानी कि ज़्यादा ज़ोर लगा के आवाज़ अजान देता है। इसके अलावा अजान होती है अजान कहर उसको बोलते हैं, यानी कि जब मुखालफ मुर्गे को देता है उस वक्त अजान देता है, उससे भी ये अजान कहर उसको बोलते हैं। उसके बाद ये चूज़ों की तरबियत के लिए भी मुर्गा अजान देता है, और यानी अजान उसको देगा मुर्गा चूज़ों की तरबियत के लिए देगा, उनको बताएगा ऐसे अजान दे। अगर ये झुंड के अंदर रह रहा है, उसके छोटे मुर्गे हैं, बड़े मुर्गे हैं, इकट्ठे रह रहे हैं, तो छोटा मुर्गा जब अजान देगा फ़ौरन उसको मार देगा, उसको मारेगा, उसकी अजान बंद करा देगा। तो ये भी एक इनके अंदर है, यानी कि पहले बड़ा मुर्गा जो है, जो सरदार मुर्गा है पहले वो अजान देगा, उसके बाद छोटे मुर्गे के अंदर अजान देंगे। अगर कोई मुर्गा उसकी अजान से पहले अजान देगा उसको मारेगा, उसको मार के उसकी अजान को बंद कर देगा। तो ये रोशनी का ये भी इसके अजान के साथ कोई तल्लुक़ नहीं होता, ये इसके अंदर सेंस होती है, इसको टाइमिंग का पता। बंद कमरे के अंदर आप मुर्गे को रखेंगे, लेकिन वो 12 बजे टाइम को अजान देगा, 3 बजे देगा, सुबह सहरी का टाइम अजान देगा, उसको टाइमिंग का उसको मेजरमेंट का अंदाज़ा हो जाता है, उसी टाइम पे मुर्गा जो अजान देगा। तो ये अजान जो होता है उसके बाद अजान आपने देखे होगा, अजान देने के बाद मुर्गा जो होता है रक्स करता है, यानी कि उसको रक्स बोलते हैं, मुर्गे का रक्स यानी कि होता है वो खुशी का इजहार करता है मुर्गा जो होता है। इसके बाद अजान की थरथराहट जो होती है, बाद मुर्गे जो मुखालिफ मुर्गा उसकी आवाज़ को अगर मुर्गा सुन के मुर्गा गर्दन झुका ले तो समझ लेगा 50% वो मुर्गा हार चुका है जिसने गर्दन झुका ली है। तो ये इसके अलावा एक खुफिया अजान भी होती है। खुफिया अजान वो होती है कि जब मुर्गे को कोई ख़तरा अलर्ट हो, कोई जानवर आ गया, ऐसा कोई बिल्ली आ गई है या ऐसा कोई कुत्ता आ गया या नुकसान पहुँचाने वाला कोई परिंदा आ गया, चीज़ आ गई है तो मुर्गे को, तो मुर्गा एक खुफिया आवाज़ निकालता है जिससे वो अपनी मुर्गियों को, चूज़ों को, अपने पट्ठों को अलर्ट कर देता है कि उनको ख़तरा लाक हो गया। ये अजान के मतलब चंद चीज़ें थी, इंशाल्लाह ताला मैंने आपके साथ बयान कर दी हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि भाइयों को वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब वाले बटन पर
पहले ही कण बड़े दबाए और आने वाली फार्म वीडियो भैया तक पहुँचते रहे। तो अगर आपके पास भी मुर्गा है तो उसके अजान का मसला है, तो अगर आवाज़ साफ़ नहीं आ रही, उसकी अजान को उस गले में कोई मसला है, तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा। अजान जो साफ़ आवाज़ नहीं आती या उसकी गूंजदार आवाज़ नहीं होती, तो मैं कुछ आपको ट्रीटमेंट बताऊँगा जिससे आवाज़ साफ़ हो जाएगी और आवाज़ रोबदार हो जाएगी। क्योंकि बखाटा मुर्गे के ऊपर उसने रोब डालना होता है, तो अगर आवाज़ साफ़ हो गई, रोबदार होगी, तो इंशाल्लाह मैं कुछ आपको ट्रीटमेंट बताऊंगा, कुछ हर्बल ट्रीटमेंट बताऊंगा, कुछ होमियो ट्रीटमेंट बताऊंगा, फिर इंशाल्लाह आपके मुर्गे की आवाज़ रोबदार हो जाएगी। तो भाई के लिए इजाज़त। असीम शौक जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।